उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शनिवार से शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 बसों को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया। ये यात्री 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खोलते वक्त वहां मौजूद रहेंगे। 4 धाम के लिए अब तक 18,25,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि केदारनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमने हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें पुलिस, सरकारी और दूसरे जरूरी लोग रहते हैं। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे चलता रहता है। केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए हम लोगों ने जिस जिले में कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें पुलिस, प्रशासन और सभी आवश्यक विभाग के जो लोग हैं वो रहते हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित रहता है और जनपद की सीमा से लेकर के गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से जो हमारा ट्रैक रूट प्रारंभ होता है श्री केदारनाथ धाम तक, सभी जगह मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर, सब सेक्टर ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है और लगभग 90 कैमरे लगाए गए हैं। ये अलग अलग रोड स्थान पर लगे हैं, पार्किंग में लगे हुए हैं, ट्रैक रूट पर लगे हुए हैं और जिससे हम लोग यहाँ अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ से कमांड देने की भी सुविधा है। हम यहाँ से कुछ बोल करके गाइड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और ये कैमरे हैं, ये अच्छी क्वालिटी के हैं और ये हमें यात्रा के सफल संचालन में बहुत मददगार होने वाले हैं। इसमें जो हमारा ये नेटवर्क कैमरे का है और जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है, यहाँ से यदि कोई जाम किसी से उत्पन्न होती है उसमें हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति कोई खो गया है या कोई मिल नहीं पा रहा है, किसी पे संपर्क करना है, कोई वैसा अनाउंसमेंट करना है, हम वो भी कर सकते हैं। और ट्रैक रूट पे कुछ जगह SOS भी लगे हुए हैं, जहाँ से यदि कोई दिक्कत है तो वहाँ पर हमारे सेक्टर प्रभारी और वहाँ से हमारे जो आम जनमानस है वो बटन दबा करके डायरेक्ट हमारे कंट्रोल रूम में बात भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एट सम प्लेसेस, बाकी जगह हम यहाँ से कमांड दे सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। 4 धाम यात्रा का पूरा शेड्यूल। यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया, यमुना माता के इस धाम से यात्रा की शुरुआत होती है। गंगोत्री धाम 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया। गंगोत्री धाम गंगा माता का मूल स्थान है। गंगोत्री में भगवान शिव का गंगा अवतरण मंदिर भी है। केदारनाथ धाम 22 अप्रैल 2026 सुबह 8 बजे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। यहाँ गौरीकुंड से पैदल या हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। बद्री धाम 23 अप्रैल 2026 सुबह 6:15 पर। भगवान विष्णु का धाम सबसे अंत में खुलता है। यहाँ नर नारायण की तपस्या स्थली है। 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। यमुनोत्री गंगोत्री से शुरू होकर केदार बद्री तक यात्रा हिमालय की खूबसूरती और आस्था दोनों को समेटे हुए है। इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.